प्रेज द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। और जो भी नए बहन भाई जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो आज मेरा विषय है कि प्रभु यीशु मसीह जाति धर्म नहीं बदलता, मन बदलता है और जीवन बदलता है। तो आइए पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों के द्वारा हम देखते हैं। पहला वचन निकालेंगे मत्ती 3:2। उसमें लिखा है वचन में, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो प्रभु यीशु मसीह आए थे तो उन्होंने ये कहा लोगों से, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्रभु यीशु मसीह ने कोई जाति या धर्म बदलने को नहीं कहा, मन फिराने के लिए कहा। जो मन आपका बुराइयों में है, जो मन आपका पाप में है, जो मन आपकी बुरी बुरी आशा अभिलाषाओं में है, सांसारिक अभिलाषाओं में है, सांसारिक इच्छाओं में है, उनसे प्रभु यीशु मसीह ने मन फिराने के लिए कहा था। आइए हम दूसरा वचन देखते हैं, यशायाह 55:7। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा परमेश्वर की ओर फिरे। तो यहाँ वचन हमें क्या सिखाता है? दुष्ट यानी कि बुरा आदमी अपनी चाल चलन, अनर्थकारी यानी कि अनर्थकारी सोच विचार, बुरी सोच विचार छोड़कर यहोवा परमेश्वर की ओर फिरे। तो यहाँ पर हमें क्या सीखने को मिलता है कि एक दुष्ट व्यक्ति, एक बुरा व्यक्ति अपने बुरे चाल चलन को छोड़कर, बुरे सोच विचार को छोड़कर परमेश्वर की ओर फिरे और वह उस पर दया करेगा और वह पूरी रीति से क्षमा करेगा। जब एक दुष्ट होता है, एक पापी होता है, जब अपने सारे बुराइयों को छोड़कर परमेश्वर की ओर फिरता है तो परमेश्वर क्षमा करता है, परमेश्वर दया करता है। तो हमें क्या करना है? हमें अपने मन को परमेश्वर की ओर फिराना है। हमारा मन जो बुराइयों में है, हमारा मन जो संसारिक आशा अभिलाषाओं में, इच्छाओं में, हमें उनसे मन फिराकर परमेश्वर की ओर मन फिराना है। हालेलुया। तो आइए तीसरा वचन देखेंगे, प्रेरितों के काम 3:19। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख उपस्थिति से विश्रांति के दिन आए, सुख चैन के दिन आए। कहने का मतलब है, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि मन फिराओ, परमेश्वर की ओर मन फिराओ और लौट आओ। जो संसार में फंसे हुए हैं, बुराइयों में फंसे हुए हैं, पाप में फंसे हुए हैं, उनसे लौट आओ। किसकी तरफ? परमेश्वर की तरफ लौट आओ और कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। जब परमेश्वर की तरफ लौट कर आओगे तो क्या होगा? परमेश्वर तुम्हारे पाप मिटाएगा। कि चलो मेरे बेटे बेटियों ने एक मन फिराया, अपने बुराई पापों को छोड़कर मेरे पास आ रहा है, तो लाओ मैं इसको क्षमा कर दूं। वो हम पर दया करेगा, मैं क्षमा करेगा। और उससे क्या होगा? हमारी जिंदगी में उसकी उपस्थिति से सुख और चैन के दिन आएंगे। हमें वो एक शांति के दिन लाएगा हमारे जीवन में। तो परमेश्वर हमें मन फिराने के लिए आए थे। प्रभु यीशु मसीह मन फिराने के लिए आए थे। हमारी कोई जाति बदलने नहीं आए थे, हमारा कोई धर्म बदलने नहीं आए थे, बल्कि मन फिराने के लिए आए थे। मन बदलने को आए थे, हमारा जीवन बदलने को आए थे, ताकि हमें अच्छा जीवन जी सकें, सुख चैन में जीवन जी सकें। हालेलुया। आइए हम अगला वचन देखेंगे, रोमियो 12:2। इस वचन में लिखा है, संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो इसमें वचन कहता है, संसार के सदृश न बनो। संसार के सदृश का मतलब है कि संसार की वस्तुओं से हम प्रेम न करें। संसार की जो बुरी अभिलाषाएं हैं उनमें अपना जीवन व्यतीत न करें। संसार की जो बुरी इच्छाएं हैं हम उनमें अपना जीवन व्यतीत न करें। तो इसलिए वचन कहता है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जब हम प्रभु में आ गए, हम सत्संगति में प्रभु की में आ गए, तो क्या प्रभु कह रहे हैं, अब इस संसार के सदृश न बनो,
अब तुम मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अब हमें क्या करना है, हमारा प्रभु में आ गई, हमारा मन अब बदलना चाहिए। प्रभु कह रहा है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अब हमारा चाल चलन हमें बदलना है। अब हमें चाल चलन को अपने को अच्छा करना है, हमें अपने चाल चलन को शुद्ध पवित्र करना है, क्योंकि पहले हम अशुद्ध थे, बुराइयों में थे, पाप में थे। अब हमें अपने चाल चलन को शुद्ध करना है। तो यही वचन रोमियो 12:2 कह रहा है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम बदल जाओ, तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। हालेलुया। अगला वचन देखेंगे इफिसियों 4:22। इसमें वचन में लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनस्तत्व को उतार डालो जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। वचन कह रहा है हमें कि अपने पिछले चाल चलन को, यानी कि हमारा पिछला चाल चलन था जो कि हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं आए थे, हम कोई भी प्रभु की संगति में नहीं आए थे, तुम्हारा चाल चलन कैसा था, बुराई पाप वाला चाल चलन था। तो उसके बारे में वचन कह रहा है कि तुम अपने पिछले चाल चलन के पुराने मनस्तत्व को, यानी कि बुराई पाप वाले जीवन को उतार डालो जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। तो मैं अपने पुराने वाले जीवन को, जो बुराई पाप वाला जीवन था, हमें उसको उतार डालना है। जो हमारा जीवन को भ्रष्ट कर रहा था उसको हमें उतार डालना है, बुराई पाप वाले जीवन को उतार डालना है। इसी आगे देखेंगे इफिसियों 4:23 में लिखा है और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। और वचन कह रहा है अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। कहने का मतलब है हमें अब अपने मन को कैसा बना लेना, आत्मिक स्वभाव वाला बना लेना, कि अब हम एक परमेश्वर की आत्मा है। और आत्मा क्या होता है, आत्मा के फल गलातियों 4:22 में लिखा है कि पवित्र आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, तो ये फल होते हैं। तो कहने का मतलब हम अपने मन में आत्मिक स्वभाव में नए बनेंगे तो हमारे ये अंदर फल आते जाएंगे। हालेलुया। और इसी की इफिसियों 4:24 का वचन देखते हैं और नए मनुष्य तत्व को पहन लो। क्या कह रहा है वचन, 4:23 में लिखा था अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और इफिसियों 4:24 में वचन कहता है नए मनुष्य तत्व को पहन लो, नया मनुष्य तत्व को पहन लो। अगले देखेंगे जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हमें क्या करना है, नए मनुष्य तत्व को पहन लेना है जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। नया मनुष्य तत्व क्या है, ये नया मनुष्य तत्व परमेश्वर का आत्मिक स्वभाव है। ये नया मनुष्य तत्व क्या है, परमेश्वर के अनुरूप सत्य, धार्मिकता और पवित्रता में जो सृजा गया है, हमें उसको पहन लेना है। कहने का मतलब हमें सत्य में चलना है, सत्य को पहन लेना है, हमें धार्मिकता को पहन लेना है और पवित्रता को पहन लेना है। कहने का मतलब हमें सत्य में चलना है, धर्म में चलना है और पवित्रता में अपना जीवन बिताना है। हालेलुया। इतने वचनों के माध्यम से हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह कोई जाति नहीं बदलता, धर्म नहीं बदलता, वो हमारा क्या बदलता है, मन बदलता है, जीवन बदलता है कि हम सारी बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों में आ जाएं। अगला वचन देखेंगे तीतुस 2:12। वह हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। क्या कहता है तीतुस 2:12, वह हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से, अभक्ति यानी कि जो भक्ति करता है परमेश्वर का भक्त होता है, धर्म के मार्ग पर चलता है। जो अभक्त होता है वो एक दुष्ट होता है, परमेश्वर की भक्ति नहीं करता और धर्म के मार्ग पर चलता है। तो क्या वचन कह रहा है, अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम क्या होता है, हम अपने शरीर पर नियंत्रण रखें, आशा अभिलाषाओं पर नियंत्रण रखें। तो हम इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। हमें संयम से जीवन बिताना है, हमें धर्म में जीवन बिताना है, हमें भक्ति से जीवन बिताना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का ये वचन यही था और मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की।